हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पहले के क्लास में पढ़ा था कि उत्तर बिहार की नदियों के बारे में और उत्तर बिहार की नदियों को क्रम से पढ़ा था। आज हम देखेंगे दक्षिण बिहार की नदियों के बारे में और एक क्रम से पढ़ेंगे, क्योंकि कई बार एग्जामों में क्रम से सजाने के लिए दे देता है। तो आइए आज का सेशन को शुरू करते हैं। तो दक्षिण बिहार की नदियों में सबसे पहले एक नदी है जिसका नाम है कर्मनासा नदी। कौन सी नदी? कर्मनासा नदी। कर्मनासा नदी कैमूर की पहाड़ी से निकलता है और बिहार में कैमूर के पास इंटर करता है और यह बक्सर में चौसा के पास जाकर अपना मुहाना बनाता है। उसके बाद इस नदी को अपवित्र नदी कहा जाता है। तो कर्मनासा नदी कहाँ से निकल रही है? तो कैमूर की पहाड़ी से निकल रही है। बिहार में कहाँ पर इंटर कर रही है? तो बिहार में कैमूर के पास इंटर कर रही है। और एक ज़रूरी की बात यह है कि यह बिहार और यूपी से सीमा बनाते हुए बक्सर में चौसा के पास अपना मुहाना बनाती है। तो कई बार एग्जाम में पूछता है कि कौन सी नदी है जो बिहार और यूपी की सीमा बनाती है, तो उसमें ऑप्शन रहता है कर्मनासा नदी। तो इस तरह से आप चीज़ों को मैंने जो बताया वो समझा है। आशा करते हैं कर्मनासा नदी के बारे में। दूसरा नदी है जिसका नाम है सोन नदी। कौन नदी? सोन नदी। सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है और बिहार में रोहतास में इंटर करता है। कहाँ इंटर करता है? रोहतास में। और जैसे बिहार में रोहतास में इंटर करता है और उसके बाद यह गंगा नदी में पटना में मिलता है। पटना में एक जगह दानापुर, वहाँ पर क्या करता है? अपना संगम को बनाता है। तो सोन नदी के बारे में आपने इतना जाना कि सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, कहाँ से निकल रही है? तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकल रही है। उसके बाद हमने देखा कि बिहार में कहाँ पर प्रवेश कर रही सोन नदी। तो बिहार में यह रोहतास में प्रवेश कर रही है। और उसके बाद मुहाना कहाँ पर बना रही है? अपना संगम कहाँ पर बना रही है? तो यह पटना में दानापुर एक जगह है, वहाँ पर अपना मुहाना बना रही है। तो आशा करते हैं कि सोन नदी के बारे में आपने समझा। अगला नदी है जो पुनपुन नदी है। कौन नदी है? पुनपुन नदी। पुनपुन नदी। अगला नदी पुनपुन। पुनपुन पलामू से निकलता है, झारखंड से निकलता है और यह बिहार में औरंगाबाद, बिहार में औरंगाबाद क्या करता है? प्रवेश करता है और पुनपुन नदी पटना में फतुहा के पास जाके अपना मुहाना बनाता है। तो इसमें याद रखने वाली बात यह है कि यह निकल कहाँ से रही है? तो पलामू से निकल रही है, झारखंड से। और उसके बाद यह बिहार में कहाँ पर इंटर करती है? तो औरंगाबाद वाला क्षेत्र में इंटर करती है और उसके बाद ये पटना में फतुहा के पास अपना मुहाना को क्या करती है? बनाती है। तो आशा करते हैं कि पुनपुन नदी के बारे में भी समझ चुके हैं। आगे की नदी देखेंगे जिसका नाम है फल्गु नदी। कौन नदी? अगला नदी है फल्गु नदी। फल्गु नदी का नाम, फल्गु नदी दो नदियों से मिलकर बना है, एक निरंजना नदी, दूसरा मोहना नदी। ये दोनों जब नदी मिलता है तो फल्गु का निर्माण करता है। और फल्गु आपको छोटा नागपुर के पठार से निकलता है और पुनपुन नदी के साथ मिलकर ये गंगा में अपने आप को मुहाना बनाती है। तो इसमें याद रखने वाली बात है कि यह दो संगम का मेल है, एक निरंजना और दूसरा मोहना। उसके बाद फल्गु नदी कहाँ से निकल रही है? तो छोटा नागपुर के पठार से निकल रही है।
उसके बाद ये मुहाना कहाँ बना रही है, तो पुनपुन नदी के साथ या गंगा नदी में अपना क्या कर रही है, अपना मुहाना को बना रही है। तो कहाँ बना रही है, पटना में फतुहा के पास। तो आशा करते हैं कितना आपने समझा होगा। अगला नदी है सकरी नदी। अगला नदी है सकरी नदी। सकरी नदी, सकरी नदी छोटा नागपुर के पठार से निकल रही है और बिहार में नवादा के पास इंटर करती है। बिहार में कहाँ पर इंटर करती है, नवादा जिला में इंटर करती है। और नवादा से होते हुए यह पटना में क्या करती है, सकरी नदी फिर गंगा में अपना क्या करता है, मुहाना को बनाता है। तो एक सकरी नदी है जो छोटा नागपुर के पठार से निकल रही है, बिहार में नवादा में इंटर कर रही है और उसके बाद गंगा में अपने जल को गिरा रही है। एक है क्यूल नदी। एक है क्यूल नदी। क्यूल नदी आपका हजारीबाग से निकल रहा है और यह बिहार के जमुई जिला में प्रवेश करता है और उसके बाद गंगा में अपने जल को क्या करता है, गिरा देता है। उसके बाद एक नदी है जिसका नाम है अजय नदी। कौन सी नदी, अजय नदी। अजय नदी जमुई से निकलता है और उसके बाद बिहार के गंगा नदी में अपने क्या करता है, मुहाना को बना देता है। तो आइए एक बार फिर से सीक्वेंस से देखते हैं। सबसे पहले कर्मनाशा नदी, उसके बाद सोन नदी, उसके बाद पुनपुन नदी, उसके बाद फल्गु नदी, उसके बाद सकरी नदी, उसके बाद क्यूल नदी, उसके बाद अजय नदी। तो इतना सारा जो है वो पठारी क्षेत्रों से निकल रहा है और गंगा में अपने मुहाना को बना रहा है। तो आशा करते हैं कि दक्षिण बिहार की नदियों को अपने क्रम से समझा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।